हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। यानी कि कंपोजिट फंक्शंस जो कि निहित फलन कहा जाता है जिनको, उनका अवकलन कैसे किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से इस बात को डिस्कस किया जाएगा। तो इससे पहले आपने क्लास 11th तक में जो डिफ्रेंसिएशन सीखा है उसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। जैसे कि आपसे कहा जाए डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7, तो अब ये एक्स की पावर एन का फार्मूला डायरेक्ट हो जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा 7x की पावर 6 आ जाता है। तो इस प्रकार के डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपने क्लास 11th में सीखे हैं और आपको फार्मूला भी सभी लर्न हो गए हैं। अब यहाँ पर जैसे अब एक्स की पावर 7 न कह करके हम कह रहे हैं साइन की पावर 7x है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब ये x की पावर 7 नहीं, साइन x की पावर 7, तो थोड़ा सा अंतर है। तो इनको कंपोजिट फंक्शन का एक एग्जांपल है ये। तो अब इनका कैसे डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, इस बात को यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा हुआ है संयुक्त फलनों के अवकलज। संयुक्त फलनों के अवकलज के अध्ययन के लिए हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं इस बात को। जैसे कि लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x + 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए दो विधियाँ हैं। पहली विधि यहाँ डिस्कस की जा रही, एक विधि यह है कि द्विपद प्रमेय के प्रयोग से 2x + 1 का होल क्यूब का प्रसार करके प्राप्त बहुपद फलन का अवकलज करें, जैसा कि नीचे स्पष्ट है। मतलब आपको द्विपद प्रमेय लगा दीजिए, या सिंपल आपको a + b का होल क्यूब भी लगा सकते हैं। तो 2x + 1 का होल क्यूब आपका 8x³ + 12x² + 6x + 1 हो जाता है। इसके में देखिए 1 2 3 4 पद हैं, तो चारों पदों का अलग अलग हो जाएगा। और जब हम किसी पद का करेंगे तो उसमें जो आपका कोई अचर गुणांक होगा वो अलग कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 8x³ है तो 8x³ में 8 का नहीं होना है, 3x³ का होगा तो 3x², तो 8 3 24x²। इसी प्रकार 12x² है तो 12 का नहीं होना, x² का 2x हो जाएगा तो 12 2 24x। 6x में 6 का नहीं होना, इससे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर हम 1 की बात करें तो चूंकि कांस्टेंट है तो इसके लिए इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि 24x² + 24x + 6 आ जाता है, जिसमें हम 6 कामन लेते हैं तो फिर 2x + 1 का होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। बट मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि 2x + 1 की पावर बहुत ज़्यादा हो जाए, 100 हो जाती है, तो फिर ऐसी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा मेथड तलाश करें, ऐसी मेथड्स का प्रयोग करें जिससे कि बहुत आसानी से हम डिफ्रेंसिएशन कर सकें इस प्रकार के कंपोजिट फंक्शंस का। ठीक है, तो देखिए हम ये जो फंक्शन लिखा हुआ है 2x + 1 का होल क्यूब, ये दरअसल दो फंक्शन का कंपोजिशन है। एक फंक्शन आपका 2x + 1 है, दूसरा फंक्शन जो है क्यूब बनाता है, अर्थात x का क्यूब बनाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ हमने लिखा देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है h ऑफ g ऑफ x, वेयर g ऑफ x जो है वो 2x + 1 है। देखिए जो अंदर वाला फंक्शन होगा वो पहले मतलब सबसे अंतिम में लिखा जाता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो g ऑफ x बाद में है तो वो अंदर वाला फंक्शन है, अर्थात 2x + 1। और जो बाहरी फंक्शन है वो क्या क्यूब कर रहा है, वो पहले रहेगा, अर्थात h ऑफ x इक्वल टू, इसीलिए x³ कर दिया गया है। अब इसमें करना क्या होता है, देखिए जो आपका g ऑफ x है, यानी जो अंदर का फंक्शन है उसको हम t मान लेते हैं। तो t मान लिया, t इक्वल टू g ऑफ x, तो यानी कि 2x + 1। तो अब देखिए यहाँ पर आपने अभी कभी देखा था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, h ऑफ g ऑफ x। तो h ऑफ g ऑफ x के स्थान पे आपने t मान लिया है तो h ऑफ t आ जाएगा। और h ऑफ t क्या है, जब भाई h ऑफ x इक्वल टू x³ है तो जब t रखेंगे तो क्या हो जाएगा t³ हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू t³ आ जाता है। अब हमें करना तो डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष है एफ ऑफ एक्स का, तो हमने उसी तरीके से किया है डी ऑफ f। फिर अब देखिए जो t³ है तो t³ का कितना हो जाएगा 3t² हो जाएगा। और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू आपके पास 2x + 1 है, तो 3 × 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो यही आ जाता है, इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और ये जो विधि कहलाती है यहाँ पर चैन रूल कहलाता है, श्रृंखला विधि कहलाती है। ठीक है, आइए इसको और अच्छे ढंग से अन्य एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ श्रृंखला नियम को एक बार फिर से डिस्कस किया जाने वाला है, यानी चैन रूल को। f एक वास्तविक मानीय फलन है, u तथा v दोनों फलनों का संयोजन है, अर्थात f एक कंपोजिट फंक्शन है और जो u और v फंक्शन को
का कंपोजिशन है। तो मान लीजिए कि f इक्वल टू है v ऑफ u, तो जो बाहरी है मतलब सॉरी जो अंदर का है, यानी कि जो सबसे बाद में आता है, उसी को हम यहाँ पर t मान रहे हैं। तो t क्या हो जाएगा, u ऑफ x। अब t का x का फंक्शन है, तो इसलिए इसका x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो अर्थात d dx ऑफ t आ जाएगा। और v की बात करें तो v जो है अब t का फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर t से रिप्लेस किया जाएगा ऑफ u को, तो v का t के सापेक्ष अवकलन हो जाता है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अर्थात हमें देखिए ज्ञात क्या करना था, f का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना था। तो क्या किया गया, v का x t के सापेक्ष, क्यों, क्योंकि v किसका फंक्शन था, t का फंक्शन था, और t का x के सापेक्ष कर दिया गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत आसानी से ये हमने इन दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके और df अपॉन dx अर्थात f का प्रथम अवकलज जो है वो ज्ञात कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। और भी फंक्शन है, जैसे अब यहाँ तो 2 ही फंक्शन का कंपोजिशन है, 3 फंक्शन का है, तो फिर ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनको समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि f जो है w u और v का है, तो w का करेंगे हम लोग s के सापेक्ष, मान लीजिए w s का फंक्शन है, s जो है t का फंक्शन है तो उसको t के सापेक्ष कर देंगे, और t जो है x का फंक्शन है तो x का फंक्शन के सापेक्ष कर दिया जाएगा अवकलन, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा। हालांकि ये देखिए ऐसे समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बाद में एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब ये क्यों कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि साइन एक्स देखिए उसका हमें मालूम है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और एक्स स्क्वायर का भी मालूम है 2x होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है, यानी कंपोजिशन हो चुका है, यहाँ पर संयोजन हो चुका है दो फलनों का। तो u ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर, जो अंदर है देखिए वो u ऑफ एक्स यहाँ पर लेट किया गया है, और बाकी v ऑफ t जो है वो साइन t हो जाता है। ठीक है, तो f ऑफ x जो है वो v ऑफ u ऑफ x है, यानी कि v ऑफ u ऑफ x, और u ऑफ x कितना एक्स स्क्वायर है, तो जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ t के स्थान पर एक्स स्क्वायर रखने पर साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको यहाँ करके ये दिखा भी दिया जाता है कि हाँ ये कंपोजिशन बन रहा है आपका। अब रही बात देखिए t की, अगर हम बात करें तो t बराबर क्या है, u ऑफ x बन रहा है, तो u ऑफ x किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर है। t जो है x का फंक्शन, इसलिए इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो dt अपॉन dx करेंगे तो 2x आ जाता है। रही बात v की, तो v जो है आपका साइन का फंक्शन है, मतलब t का फंक्शन, इसका t के सापेक्ष कर दिया जाएगा, तो साइन t का क्या हो जाएगा, कॉस t हो जाएगा। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हमको करना था f का x के सापेक्ष, v का t के सापेक्ष हुआ, क्योंकि v जो है t का फंक्शन था और t जो है x का फंक्शन था, तो इसकी वैल्यू आती है कॉस t, इसकी वैल्यू आ जाती है 2x, और t के स्थान पर आप रख दीजिए एक्स स्क्वायर फिर से, तो 2x cos x स्क्वायर हो जाता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा आपको मेथड में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो ये एक शुरुआत में आपको समझाने के लिए ये चीज़ें बताई जाती हैं, बाकी हम लोग करते इस प्रकार से नहीं है, करते बहुत सरल तरीके से। तो आइए उस सरल तरीक़ों को भी यहाँ पर देख लिया जाता है, क्या है वो सरल तरीका। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर था, देखिए हमको करना है y का x के सापेक्ष अवकलन, तो हमने कर दिया, लिख दिया यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई, और इक्वल टू इधर भी होगा, दोनों पक्षों में होगा, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए बात ऐसी है, साइन एक्स स्क्वायर है ना, मतलब हमें यहाँ x चाहिए, वो किसी भी रूप में हो तो है x, और x के सापेक्ष करना है, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है वो x ही लिखा हुआ है, और अगर x लिखा हुआ तो फिर साइन x का क्या हो जाता है, कॉस x हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या आ जाता है, कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब हमने तो थोड़ी देर के लिए माना था x, और वो x नहीं था बल्कि क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर आ जाता है। अर्थात साइन जो था वो किस में बदल जाएगा, कॉस में, फार्मूला के द्वारा, तो साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। फिर अब अगर x होता है तो x का x के सापेक्ष करते तो 1 ही आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हैं आप कि हमें इस तरीके से ही करना है, सभी क्वेश्चन में इस तरीके से करना है। ये तो एक आपको समझाने का तरीका है, समझा दिया गया। डिटेल में अगर कोई जानना चाहे कि ऐसा कैसे हो जाता है तो ये डिटेलिंग प्रक्रिया ये है। ठीक है, आगे करना हमें इसी प्रकार से। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी प्रकार से, tan ऑफ 2x प्लस 3 है, देखिए तो इसमें भी tan x का होता तो हमें मालूम था sec x स्क्वायर होता है, 2x प्लस 3 का भी हम कर सकते थे, 2 आ जाएगा।
तो ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, तो यू ऑफ एक्स इक्वल टू देखिए 2x + 3 कर दिया गया और वी ऑफ टी इक्वल टू 10t हो जाता है। वी ऑफ यू ऑफ एक्स किया जाएगा तो भी आपका एफ ऑफ एक्स बन जाता है, और अलग अलग दोनों का डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा तो आ जाएगा। और या तो फिर हम डायरेक्ट जैसे अभी विकल्प वाले मेथड से किया जाता है, यानी दूसरा मेथड जो हम इस्तेमाल करना उसके अनुसार करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ tan 2x + 3 है। तो tan का हम जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अभी इसको फिलहाल के लिए एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो सेक स्क्वायर एक्स किसको माना था, 2x + 3 को, तो यहाँ पर 2x + 3 आ जाएगा। और फिर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे 2x + 3 का। 2x + 3 का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, देखिए 2 × x का हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 0 था 2, तो 2x² 2x + 3 वही जो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका था पहले से। ठीक है, इस तरीके से सेकेंड मेथड का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाएगा। ये तो केवल आपको समझाने के लिए है, चाहें तो आप कर भी सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका साइन ऑफ कॉस x² है। तो इसमें 3 फंक्शंस हैं, देखिए इसको w ऑफ v ऑफ u माना गया। w वाला जो है वो आपका फंक्शन जो मिला, यानी कि पहले हम u ऑफ x को क्या मान लेते हैं, आखिरी से शुरुआत करते हैं अंतिम से, तो u ऑफ x को x² मान लिया, फिर v ऑफ t को cos t मान लिया, w ऑफ x को हमने sin x मान लिया, और फिर t को x², चूँकि t बराबर u ऑफ x हमने माना, तो t बराबर x², t जो x का फंक्शन है उसको x के सापेक्ष कर दिया गया। जो s है वो t का फंक्शन है तो उसका t के सापेक्ष कर दिया गया, तो cos t का माइनस sin t आ जाता है। और रही बात w की, वो x का फंक्शन था तो इसको x के सापेक्ष किया गया, तो sin x क्या हो जाता है, cos x आ जाता है। जो श्रृंखला नियम है चैन रूल, उसके अनुसार तीनों का गुणा हो जाता है। देखिए f का x के सापेक्ष करना था, w s का फंक्शन था, s t का फंक्शन था, t x का फंक्शन था। तो इस तरीके से इनको याद करने की भी जरूरत नहीं, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज रख दी गई, और जहाँ पर t था या s आया उनके वैल्यू भी रख दिए गए, मतलब लास्ट आंसर जो आपको देना है वो x के ही रूप में देना है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर हम अपने तरीके से करें, मतलब शॉर्ट मेथड से करें तो बहुत आसान हो जाता है काम। देखिए साइन जो है किसका फंक्शन है, cos x² है, साइन ऑफ cos x²। तो हमें केवल इतना चाहिए कि यहाँ किसी न किसी रूप में x होना चाहिए, तो अंदर है x तो मौजूद है, किसी न किसी रूप में मौजूद है, तो कोई बात नहीं। साइन का क्या होता है, cos होता है, तो सीधे सीधे cos आ जाता है। अब यहाँ पर साइन का पूर्णांक क्या था, cos x² था, तो फिर यहाँ पर भी वही आ जाएगा, cos x² आ जाएगा। फिर हमें cos x² का करना है, और cos x² का क्या हो जाता है, माइनस में sin x² हो जाएगा, क्योंकि हमने cos x² को किसको माना, cos x मानकर किया है, और cos x का क्या होता है, माइनस में sin x होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस में sin x² आ जाता है। फिर रही बात x² की, तो x² का भी करना पड़ेगा, तो 2x हो जाता है। तो इस तरीके से आपका माइनस का 2x sin x² इंटू cos ऑफ cos x² आ चुका। देख सकते हैं यहाँ पर हमने जब शुरुआत में किया तो cos x² को थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो sin x का cos x, लेकिन x तो था नहीं, तो वहाँ क्या था, cos x² था, इसलिए cos ऑफ cos x² आ जाता है। फिर हमें चूंकि हमने s जो माना था किसको माना था, cos x² को माना था, लेकिन वहाँ पर तो दूसरा कुछ है, यानी cos x² है, तो फिर उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अब यहाँ cos x² की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें cos x का फार्मूला मालूम है, ना कि cos x² का मालूम है। तो फिर से x² की जगह पर हमने थोड़ी देर के लिए x का विचार कर लिया कि यहाँ x लिखा हुआ है, तो cos x का क्या हो जाता है, माइनस का sin x हो जाता है, लेकिन यहाँ x² होने के कारण यहाँ पर भी x² आ चुका है। फिर अब चूंकि हमने x² को x माना था, इसलिए x² का भी डिफ्रेंशिएशन किया और 2x आ जाता है। तो ये मेथड बहुत ही आसान है, आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और भी क्वेश्चन देखते हैं जो कि अब सीधे सीधे डायरेक्ट मेथड से ही इस्तेमाल बताए जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि ये शॉर्ट भी होता है और इसी मेथड से हमें करना भी है। बहुत बड़े मेथड करने से कोई बेनिफिट नहीं, इसी मेथड को आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ साइन ऑफ 3x + 5, तो साइन यह 3x + 5 को हमने x मान लिया, तो क्या बन जाता है sin x, तो sin से क्या होता है cos x। अब जिसको हमने x माना था एक्चुअली x था नहीं, जो नहीं था फिर उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो तो थोड़ी देर के लिए है, विचार करने के लिए रखा गया। तो 3x + 5 है, तो यहाँ 3x + 5 ही आ जाएगा, तो साइन 3x + 5 का cos 3x + 5, फिर 3x + 5 जिसको हमने x माना था उसका भी करना पड़ेगा, तो 3x + 5 का करना है, तो 3x का हो जाएगा 1, 5 का हो जाएगा 0, तो आ जाता है 3 cos ऑफ 3x + 5। हालांकि यहाँ पर भी ये चैन रूल ही है, लेकिन वो चैन रूल हम यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं,
केवल आप डायरेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स है। अब tan स्क्वायर एक्स है भाई, देखो tan एक्स का मालूम है, एक्स स्क्वायर का मालूम है, लेकिन tan में एक्स स्क्वायर लगा उसका कोई फॉर्मूला नहीं, तो ये भी आपका कंपोजिट फंक्शन ही आता है। तो फिर देखते हैं, देखिए जो tan एक्स लिखा है उसको क्या लिख सकते हैं, tan एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर हम इस अंदर वाले को क्या मान लें, एक्स मान लें थोड़ी देर के लिए, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष 2x। तो देख सकते हैं 2x, लेकिन यहाँ तो tan x आ गया, तो क्यों आया भाई, x किसको माना था आपने, tan x को माना था ना, तो इसीलिए तो यहाँ tan x आ जाता है। फिर जिसको हमने x माना था, अर्थात tan x को थोड़ी देर के लिए हमने x माना था, तो tan x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और tan x का आपको मालूम है क्या हो जाता है, sec स्क्वायर, इसलिए आपका आंसर आ जाता है 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका लॉग ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स है, तो इसमें भी लॉग एक्स को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम एक्स मान लेते हैं, तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, फिर जो यहाँ पर माना गया था वही सेम चीज़ आ जाती है, यानी लॉग है तो वो लॉग ही रहेगा। फिर लॉग एक्स को हमने एक्स मान लिया था थोड़ी देर के लिए, तो फिर लॉग एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x हो जाता है। ठीक है, तो 1/x कॉस ऑफ लॉग एक्स, ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर ई की पावर साइन रूट एक्स है। अब ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स हो जाता है, तो यहाँ पर जो साइन रूट एक्स है वो अब साइन का फंक्शन होना चाहिए, मतलब एक्स का फंक्शन होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो एक्स ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स हो जाता है, तो सेम वैसे ही हमने उतार लिया ई की पावर साइन अंडर रूट एक्स। अब हमने एक्स ई की पावर एक्स का किया है, अर्थात हमने एक्स को जो है साइन रूट एक्स माना है, तो फिर जिसको हमने एक्स माना था अर्थात साइन रूट एक्स का भी तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अब जब हम सोचते हैं कि साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो फिर वही समस्या आ जाती है कि रूट एक्स कहाँ से आ गया भाई, साइन एक्स का हमें पता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अंडर रूट एक्स को आप थोड़ी देर के लिए एक्स मान लीजिए, तो साइंस का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, इसलिए साइन अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, कास अंडर रूट एक्स हो जाएगा। हमने जिसको थोड़ी देर के लिए एक्स माना था वो था क्या, अंडर रूट एक्स, उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और अंडर रूट एक्स का आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, या भी कर भी सकते हैं इसकी पावर 1/2 से, तो वैसे डायरेक्ट याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो आ जाता है 1/2 अंडर रूट एक्स। इसका फाइनल आंसर आपका आ जाता है 1/2 अंडर रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस सॉरी इंटू ई की पावर साइन रूट एक्स। नेक्स्ट है आपका ई की पावर tan एक्स है, तो ई की पावर एक्स इसको भी मान लेना है, tan एक्स को एक्स मान लेना है आपको, तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ई की पावर tan एक्स आ जाता है। फिर हमने जो माना था वो tan एक्स को एक्स मान लिया था ना, तो tan एक्स का डिफरेंस करना पड़ेगा, वो आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका y इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो अगर हम इसको देखें, थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज करें, तो एक्चुअली ये ऐसा लिखा हुआ है, साइन ऑफ 2x प्लस 1 एंड होल स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे बाहर कौन स्क्वायर है, तो इसी का किया जाएगा। तो हम पूरे को अगर थोड़ी देर के लिए मान लें, x मान लें, अर्थात साइन 2x प्लस 1 को x मान लें, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है 2x, तो इसीलिए देखिए 2 साइन 2x प्लस 1 आ गया यहाँ पर, देख सकते हैं आप। फिर हमने किसको माना x थोड़ी देर के लिए, यानी साइन 2x प्लस 1 को माना है, जिसको भी x थोड़ी देर के लिए माना है उसी का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अर्थात साइन 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है। अब फिर से वही समस्या आ जाती है कि साइन 2x प्लस 1 का कैसे किया जाए, जबकि हमें साइन x का पता है। तो कोई बात नहीं, 2x प्लस 1 को आप थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, तो साइन 2x प्लस 1, और साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, तो कॉस 2x प्लस 1 आ जाता है। आपने 2x प्लस 1 को थोड़ी देर के लिए x माना था, इसलिए 2x प्लस 1 को का डिफ्रेंशिएशन किया गया, 2x प्लस 1 का 2 इंटू एक्स का हो जाता है 1, 1 का हो जाता है 0, तो अर्थात 2 आ जाता है, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 2 और 2 मिलकर के 4 साइन 2x प्लस 1 इंटू कास 2x प्लस 1 बन जाएगा। अब इसमें चाहें तो आप 4 को 2 इंटू 2 ही लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाता है, तो 2 साइन 2x प्लस 1 का डबल हो जाता है, अर्थात 4x प्लस 2 आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ tan ऑफ 5x डिग्री। देखिए ऐसे कई क्वेश्चन जिसमें डिग्री लगा हुआ है, तो हम लोग डिग्री का नहीं करेंगे, उसको रेडियन पद्धति में चेंज कर देंगे, तभी करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी करेंगे वो रियल नंबर के फॉर्म में जब तक नहीं आ जाएगा तब तक नहीं किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो रेडियन मेजरमेंट होता है वो इक्वल होता है रियल नंबर के, तो इसीलिए यहाँ पर 5x डिग्री था, तो डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई/180 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, वो हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया पाई/180 से, तो अब ये चेंज हो गया, तो tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो tan
10 का सेक स्क्वायर, यहाँ सॉरी ये गलत छप गया है, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, वही सेम चीज़ रहेगा जो ऊपर है, अर्थात 5x इंटू पाई अपान 180। फिर ये यहाँ पर हमने डिफ्रेंसिएशन करते समय tan का देखिए, जो आपका 5x इंटू पाई अपान 180 था, उसको हमने क्या माना है, x माना थोड़ी देर के लिए, तो फिर उसका भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। अब पाई अपान 180 और 5 ये तो अलग हो जाएंगे, रही बात x की तो x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 5/180 और सेक स्क्वायर यहाँ पर 5x डिग्री इंटू 5/180, और ये फिर से वही चीज़ है, डिग्री मेजरमेंट ही है। देखिए यहाँ थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट भी है, यहाँ पर डिग्री का साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और या आप अगर लगाते भी हैं तो चूंकि अंश हर दोनों में डिग्री का साइन, इसलिए उसको हटा सकते हैं, हालांकि नहीं लगाना ज़्यादा उचित है, ठीक है। आप जब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं पाई अपान 180 का, तो यहाँ से 180 डिग्री वाला साइन हटा दीजिए, ना तो अंश में रहेगा ना तो हर में रहेगा, और यहाँ तक नहीं रहेगा। इसके बाद चूंकि जब हम यहाँ से पाई अपान 80 को फिर से हटा दे रहे हैं, तो फिर से यहाँ पर डिग्री का साइन अप्लाई हो जाएगा, अर्थात आ जाता है आपका आंसर 5 पाई अपान 180। डिग्री यहाँ से भी हटा दीजिए, यहाँ भी गलत है डिग्री का साइन, और सेक स्क्वायर 5x डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हल हो गया। तो देखिए इसमें डिफ्रेंशिएशन जो है कंपोजिट फंक्शन का, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत में समय भी लगता है समझने में, और काफ़ी चीज़ें नहीं भी समझ में आती हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं, यथासंभव आपको सहायता प्रदान करने की जाएगी। तो आशा की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, लेकिन आप जब तक अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इस पर कमांड हासिल नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। डिफ्रेंशिएशन सभी को आना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए, क्योंकि यही आपका कैलकुलस में अगर हम कहें तो सबसे सरल टॉपिक डिफ्रेंशिएशन है। हालांकि आपको सरल नहीं लग रहा होगा, लेकिन है ये सबसे सरल, क्योंकि इसके बाद जो आपका आएगा वो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कठिन ही होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से समझनी।